आज हम सिर्फ दुख व्यक्त कर सकते हैं कि ऐसा हुआ है और हमारे लिए ये मानना बड़ा संभव नहीं है कि उन सैनिकों ने ऐसा कुछ किया होगा जिसके कारण उन्हें कोई दंड दिया जाए। On 7th of December 2022, I had raised the issue of the illegal incarceration of our 8 senior Navy personnel in Doha, Qatar. कतर में भारतीय नौसेना के 8 पूर्व अधिकारियों को फांसी की सजा सुनाई गई है। इन 8 पूर्व अधिकारियों को पिछले साल ही हिरासत में लिया गया था और अचानक से कोर्ट की ओर से बड़ा फैसला सुना दिया गया। कोर्ट के इस फैसले पर भारत ने भी हैरानी जताई है। सूत्रों की माने तो इन पूर्व अधिकारियों पर कतर के खिलाफ इजराइल की ओर से जासूसी करने का आरोप लगाया गया है। इस मामले पर भारत में भी जोरों पर चर्चा जारी है। विपक्ष भारत सरकार से इस मामले में हस्तक्षेप करने की मांग कर रहा है। वहीं इस फैसले के बाद कांग्रेस की ओर से कहा गया है कि हमें उम्मीद है कि भारत सरकार उनकी रिहाई सुनिश्चित करने के लिए अपने राजनयिक और राजनीतिक प्रभाव का पूरा इस्तेमाल करेगी। हालांकि इस पूरे मामले में कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने लोकसभा के एक वीडियो के जरिए सरकार और विदेश मंत्री पर एक बार फिर निशाना साधा है। मनीष तिवारी ने कहा है कि लोकसभा में उन्होंने मुद्दा उठाया था, लेकिन सरकार ने गंभीरता से बिल्कुल भी नहीं लिया। आइए पहले आपको सुनाते हैं संसद में मनीष तिवारी ने क्या और कैसे इस मुद्दे को उठाया था। गत 30 अगस्त 2002 से सभापति महोदय, हमारे नौसेना के 8 जो सेवानिवृत्त अधिकारी हैं, उनको कतर में दोहा में सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रखा गया है और उनके खिलाफ क्या आरोप है, ना उनको वो आरोप बताए गए हैं, ना उनके परिवारों को वो आरोप बताए गए हैं। सरकार से अनुरोध करना चाहता हूं कि कतर की सरकार के साथ इस मामले को तुरंत उठाया जाए। तो वहीं एक बार फिर मनीष तिवारी ने इस मामले को उठाया है और केंद्र पर कई तरह के गंभीर आरोप भी लगाए हैं। मनीष तिवारी ने कहा है कि अगर इन 8 लोगों को कुछ हुआ तो उनका खून एनडीए बीजेपी सरकार के हाथों में होगा। On 7th of December 2022, I had raised the issue of the illegal incarceration of our 8 senior Navy personnel in Doha, Qatar, and by then they had been in solitary confinement for 120 days already. Dr. Jaishankar responded to me on the 26th of December saying that the government of India is taking all steps possible to help them. But obviously, government of India did not pursue it seriously. And the end result is that 8 Navy personnel, senior officers, decorated officers of the Indian Navy have been sentenced to death on charges which are still not known. इस मामले पर कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद का भी बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि जब तक सब कुछ सामने नहीं आ जाता हम कुछ नहीं कह सकते। जो हुआ है उसके लिए मैं दुख व्यक्त कर सकता हूँ। आइए आपको सुनाते हैं सलमान खुर्शीद का पूरा बयान। कहना संभव नहीं है जब हम जानते नहीं हैं कि क्या हुआ। जब पूरी बात सामने आएगी तभी कुछ कह सकेंगे। आज हम सिर्फ दुख व्यक्त कर सकते हैं कि ऐसा हुआ है और हमारे लिए ये मानना बड़ा संभव नहीं है कि उन सैनिकों ने ऐसा कुछ किया होगा जिसके कारण उन्हें कोई दंड दिया जाए। ये तो छोड़िए कि उनको मृत्यु दंड दिया जा रहा है। हमको ऐसा लगता है कि ऐसा नहीं हुआ होगा। अब क्यों ये हुआ, कितनी पैरवी हुई, सरकार की तरफ से क्या होना था, क्या हुआ है, वो जब सरकार बचाएंगे तभी पता चलेगा। लेकिन सर रास्ते क्या हो सकते हैं, क्योंकि देश बहुत रास्ते हैं। जब एक देश और दूसरे देश के बीच के संबंध होते हैं तो रास्ते निकाले जाते हैं, निकालने के तरीके होते हैं, कूटनीतिक रास्ते होते हैं और जो सरकारों के प्रमुख होते हैं, प्रधानमंत्री, अध्यक्ष जो भी हैं, वो हेड ऑफ स्टेट से बात कर सकते हैं। अगर ये हमारे लिए एक महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि इसका संदेश पूरे विश्व में जाता है
तो अगर ये महत्वपूर्ण बात है तो इस पे चर्चा हो सकती है। हालांकि जिस तरह से भारत सरकार इस मसले को गंभीरता से ले रही है, उससे ऐसा लग रहा है कि इन पूर्व अधिकारियों को जल्द से जल्द रिहा कराने के लिए हर संभव कोशिश की जा रही है और ऐसा माना जा भी रहा है कि भारत सरकार इस मामले पर कुछ न कुछ बड़ा करने वाली भी है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।